अगर आपने अपना IVF करा लिया है और यदि आपके घर में किसी ने IVF कराया है, लोग आपको 10 एडवाइस देते हैं कि ये करना है, वो नहीं करना है। यू आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू आफ्टर IVF। लोग मुझसे ज़्यादातर पूछते हैं, मैडम मैं क्या खाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। So friends, I am Dr. Soma Singh. I am working as Senior IVF and Fertility Specialist at JP Hospital, Noida. So I'll be talking shortly. I'll give you 8 points that will help you in increasing the success rate post embryo transfer. पहला, take your medicines regularly. आप अपनी मेडिसिन्स जो भी डॉक्टर ने दी है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद उसको रेगुलरली लीजिए। चाहे कोई ब्लीडिंग हो, चाहे पेन हो, घर में किसी भी तरह का कोई भी टेंशन है, बट प्लीज़ डोंट मिस योर मेडिसिन्स। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेडिसिन्स आर देयर टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत लोग पूछते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, क्या मैं सीढ़ी चढ़ सकती हूँ, क्या मैं खाना बना सकती हूँ एंड ऑल दैट। तो याद रखिए कि आप डेली रूटीन के फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। IVF डजंट मीन कंप्लीट बेड रेस्ट। अगर आप ऑफिस का काम इस तरह का है, इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और इफ़ योर ऑफिस इज़ नियर बाय, यू कैन ट्रैवल ऑल्सो एंड यू कैन सिट ऑन द डेस्क एंड वर्क। आप उठ के वॉशरूम तक जाना, एक रूम से दूसरे रूम जाना, इनफैक्ट नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़, इवन कुकिंग, यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स। बस आपको क्या नहीं करना है कि यू शुड अवॉइड लिफ्टिंग हैवी वेट्स, यू शुड अवॉइड पुशिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, आप सीढ़ियाँ ज़्यादा है 8-10, उससे ज़्यादा तो होंगी नहीं, आप 8-10 सीढ़ी आराम से चढ़ सकते हैं। ओनली थिंग इज़ यू शुड अवॉइड जर्की मूवमेंट्स। आप कूद कूद के जंप कर करके नहीं जाएंगे। यू विल वॉक स्लोली, यू विल क्लाइंब स्लोली एंड वाइल क्लाइंबिंग डाउन ऑल्सो यू हैव टू टेक स्टेप्स दैट यू डू इट स्लोली। अवॉइड द जर्की थिंग्स, जर्की मूवमेंट्स। जो थर्ड चीज़ आती है कि मैं क्या खा सकती हूँ, मैं क्या नहीं खा सकती हूँ। So you should have a good healthy diet, preferably homemade diet. घर का बना हुआ फ्रेश खाना आप खाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर का खाते हैं तो वी डोंट नो उसमें किस तरह के प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, क्या रिएक्ट करेंगे, एंड देयर आर चांसेस इफ़ यू गो आउट एंड ईट तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो एडवाइजेबल यही है कि घर में बना हुआ फ्रेश खाना खाइए, एक हेल्दी डाइट। आप वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छा है। Take lots of fruits, vegetables and salads. And another thing is अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो लोग पूछते हैं कि मैं नॉन वेज खा सकते हूँ, नहीं खा सकते हैं। नॉन वेज कैन ऑल्सो बी टेकन बट इट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। फोर्थ चीज़ आता है कि मैं क्या पी सकती हूँ, क्या नहीं पी सकती रिगार्डिंग हाइड्रेशन। सो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो मेडिसिन देते हैं हम मेनली प्रोजेस्टेरॉन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, ये बॉडी के इंटेस्टाइन के हर मसल्स को रिलैक्स कर देता है। तो देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर कॉन्स्टिपेशन, आपको मोशन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारा पानी पीजिए, जूस के फॉर्म में या पानी के फॉर्म में। एंड जूस ऑल्सो शुड बी होममेड, घर पे बनाइए ताकि आपको रफेज भी मिले, जूस मिले, रादर देन पैक्ड टेट्रा पैक बाहर के जूस से अच्छा है। कॉफ़ी और टी को भी आप कम से कम लें, अगर टोटली बंद कर सकते हैं बहुत अच्छा है। फॉर द सेम रीज़न दैट एक्चुअली ये डिहाइड्रेशन करते हैं, वो आपको अवॉइड करना है। सो टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड फ्रेश जूसेस। फिफ्थ आता है कि वेदर वी कैन हैव इंटरकोर्स और नॉट। सो अवॉइड इंटरकोर्स बिकॉज उससे क्या होता है, यूट्रस में एक्टिविटी पैदा होती है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं और वो प्रेगनेंसी को इम्प्लांट होने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो यू शुड अवॉइड सेक्शुअल एक्टिविटी। कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, यू शुड अवॉइड पब्लिक प्लेसेस। एक एडवाइस जो मुझे पेशेंट्स को हरदम देती हूँ कि आप कोई भी सोशल गैदरिंग है, पार्टीज़ है या मॉल्स एंड मार्केट्स, प्लीज़ अवॉइड दैट। वो क्यों? क्योंकि हमें इस समय इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम भीड़ में जाएं। अगर जाना ही ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना है, इफ़ यू वर्किंग, इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लीज़ टेक proper precautions, use mask and maintain a social distance. The seventh point is you should avoid exposure to strong chemicals and perfumes and varnish, and to say avoid having painting या घर में आपने सोचा कि पुताई करवानी है, varnishing, वो सब avoid करेंगे इस समय. Is the last but not the least, avoid stress.
आप ज़्यादा गूगल मत पढ़िए, ज़्यादा इंटरनेट मत पढ़िए, 10 लोगों से मत एडवाइस मांगिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे सिम्टम नहीं आ रहा है। प्लीज़ डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ। इन फैक्ट दिस इज़ द टाइम you should pamper yourself. Just take a break from daily stress, relax. You should indulge in activities that bring smile to your face. Maybe you would like to read ऐसी बुक पढ़ने जो आपको बहुत टाइम से सोचा था मैंने पढ़ी नहीं है, या मुझे कोई मूवी वॉच करनी है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है. सो इंडल्ज इन दैट एंड दैट्स इट. ऑल द बेस्ट. अगर आपको इससे जुड़ी और भी कोई प्रश्न हैं या समस्याएं हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट करने का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है.